वजीर दाखिला अमित शाह कल यानी 6 अप्रैल को जम्मू में बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे, जहां वो बीजेपी दफ्तर में बीजेपी एमएलएस के साथ मीटिंग करेंगे। इसको देखते हुए बीजेपी लीडरान और कारकुनान की तरफ से बड़े पैमाने पर इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। अमित शाह के दौरे को लेकर बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता ने कहा कि जम्मू कश्मीर यूटी को वजारत दाखिला की देखरेख में देखा जाता है। पार्लियामेंट की कार्रवाई के बाद अब अमित शाह का यह दौरा काफी अहम है, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के साथ साथ कई अहम मामलों का जायजा लेंगे। देखिए, स्वाभाविक बात है कि गृह मंत्री पूरे यूटी को गृह मंत्रालय की देखरेख में देखा जाता है, तो उसी एकदम से जो अभी संसद का सत्र चला है तो उसके बाद उनका आना तो उसमें एक अच्छा मैसेज आएगा। जम्मू कश्मीर की जो परिस्थितियां हैं उसका जायजा लेने के लिए समय समय पर बैठकें होती हैं। सुरक्षा व्यवस्था को भी देखना उनका रहता है, पार्टी के भी कुछ कार्यक्रमों में उनका शमूलियत रहेगी। सबके तौर पर जिस प्रकार की उनके बैठकें रहती हैं, कोई पार्टी के जो प्रमुख लोग हैं उनके साथ, कोई चुने हुए नुमाइंदे हैं उनके साथ, इस प्रकार की जो अभी सुनने में आया है, बाकी उनका कार्यक्रम जब आएगा उसके बाद भी जानकारी मिलेगी। संगठनात्मक मुद्दे बहुत से रहते हैं और स्वाभाविक बात है कि हम एक राजनीतिक पार्टी है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। जो राज्य की परिस्थिति है उसमें विपक्ष का किस प्रकार से आगे रणनीति होगी, उसी आधार पर ये बैठकें रहती हैं। तो बड़े पैमाने पर तैयारियां जम्मू में शुरू हो चुकी हैं वजारत दाखिला अमित शाह के दौरे को लेकर। और आपको बता दें कि बीजेपी के लीडरान कारकुनान मिलकर उनके आने पर बड़े पैमाने पर यहां तैयारियां कर रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसी जानकारी मिल रही है कि अमित शाह के दौरे के दौरान कई अहम मुद्दों पर वो चर्चा कर सकते हैं। हाल ही में पार्लियामेंट से पास हुए बिल, वक्फ तरमीमी बिल को लेकर भी वो पार्टी कारकुनान और लीडरान के साथ चर्चा कर सकते हैं और साथ ही जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी पर भी अहम चर्चा हो सकती है। और जम्मू से इसी खबर पर हमारे साथ बात करने के लिए राही कपूर हमारे नुमाइंदा मौजूद हैं। राही, अमित शाह का दौरा कल होने वाला है, क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही हैं? देखिए, बिल्कुल शिवानी, जम्मू कश्मीर में 3 दिवसीय दौरे को लेकर जो है वो देश के गृह मंत्री अमित शाह जो है वो पहुंच रहे हैं। कल शाम के करीब जो है वो जम्मू पहुंचेंगे, जिसके बाद तीन दिन जो है उसके अगले यानी 8 तारीख तक जो है वो जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। इस दौरे में खास तौर पर जो 2 से 3 मुख्य जो प्रमुखता से अगर इस दौरे को देखा जाए तो सबसे पहले सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग, यानी जो इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर खास तौर पर जम्मू संभाग के अंदर जो इस समय आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, चाहे कठुआ, बिलावर या उसके आसपास के क्षेत्रों में जो आतंकवादी गतिविधियां जो है वो तेज हुई हैं, वहां पर एनकाउंटर जो है वो अभी भी तलाशी अभियान जो है वो चल रहे हैं। तो खास तौर पर सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग जो है वो ली जाएगी, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी, बीएसएफ के डीजी या फिर साथ में भारतीय सेना के जो 16 कोर के जो जीओसी हैं, वो तमाम जितने भी बड़े सुरक्षा अधिकारी हैं वो इस मीटिंग में जो है वो भाग लेंगे। साथ में इसके साथ में तमाम सुरक्षा एजेंसियों के भी आला अधिकारी जो है वो होंगे। इसके साथ उन्होंने कश्मीर के अंदर कुछ जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो विकास कार्य चल रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उसकी समीक्षा भी करेंगे। उसको लेकर भी खास तौर पर जो है वो ऐसा सूत्रों का माना जा रहा है कि कुछ नए प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी करेंगे। और इस एंगल के साथ देखा जाए तो 19 तारीख को देश के प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, तो वो भी अमित शाह जो है को लेकर भी तमाम जो है राजनीतिक दलों यानी अपनी जो पार्टी उनकी भाजपा है उसके जो यहाँ पर कार्यकर्ता हैं या तमाम तरह के संबंधी विभाग हैं उनसे भी बातचीत की जाएगी। खास तौर पर इस समय सबसे जो हॉट बर्निंग जो इस समय मुद्दा बना हुआ है सिक्योरिटी को लेकर के जम्मू कश्मीर के अंदर सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत किया जाए, इस सुरक्षा ग्रिड को और ज्यादा मजबूत किया जाए, ताकि जो भी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं या आतंकवादियों की प्रेजेंस इन इलाकों में पाई जा रही है उसका जल्द खात्मा किया जा सके। तो देश के गृह मंत्री पहुंच रहे हैं। इसके साथ में जो है मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर वो भी शामिल होंगे, उमर अब्दुल्ला भी। तो ये तमाम तरह के जो मुख्य मुद्दे हैं इनको लेकर विशेष जो है इस दौरे को देखा जा रहा है। जी, लेकिन राही, पार्लियामेंट की कार्रवाई के बाद अमित शाह का ये दौरा कई और मामलों में भी अहम हो जाता है, क्योंकि अभी हाल ही में वक्फ तरमीमी बिल पार्लियामेंट से पास हुआ है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों से ये बिल पास हुआ है और ऐसे में देश भर में और जम्मू कश्मीर में भी बड़े पैमाने पर
लेकर मुस्लिम तबका जो है, एक बड़ा मुस्लिम तबका जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहा है। जगह जगह मुखालिफत में रैलियां निकाली जा रही हैं, प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो इसको लेकर भी लीडरान को, अपने बीजेपी के लीडरान को वो कई अहम चर्चाएं कर सकते हैं इसी मुद्दे पर। देखिए, बिल्कुल शिवानी, ये चीज क्लियर है कि वक्फ का जो बिल पास हुआ है, बिल पास होने के बाद अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा वो कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक ये दौरा हो सकता है। और जम्मू कश्मीर में लगातार डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट या हर इलाके से एक बड़ा तबका जो है, मुस्लिम कम्युनिटी जो है, इस बिल का विरोध कर रही है। तो अमित शाह का यहाँ पर आना और खास तौर पर इस पर भी विशेष चर्चा जो है वो हो सकती है। चाहे वो अपने जो भाजपा की यहाँ पर जो भाजपा की इकाई है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो पूरी जो जम्मू कश्मीर को संभालती है, तो उनके साथ भी विशेष तौर पर ये बैठक हो सकती है। और यहाँ से एक पूरे देश भर में या जम्मू कश्मीर की आवाम को इस बिल के रिलेटेड भी अमित शाह एक संदेश जो है वो दे सकते हैं। हालांकि लगातार जिस तरीके से भाजपा कह रही है कि इस बिल में कोई भी इस तरीके की वैसी बात नहीं कही गई है जिसको लेकर यह विरोध किया जा रहा है। तो हो सकता है राही इसी बात को लेकर अपने बीजेपी लीडरान और कारकुनान को कोई निर्देश दिए जा सकते हैं इस मीटिंग में। और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में एक तरीके से बीजेपी इसको जो गुमराह हो रहे हैं लोग वक्फ तरमीमी बिल को लेकर, उन्हें सही जानकारी देने के लिए, सटीक जानकारी देने के लिए अभियान की शुरुआत भी कर सकती है। क्या लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल शिवानी, एज पर अगर सोर्सेज की बात करें तो जहां पर गृह मंत्री का जो ये दौरा है सिक्योरिटी व्यू पॉइंट या और अन्य मुद्दों को लेकर जो है वो देखा जा रहा है, वहीं ये भी एक अहम भूमिका है, क्योंकि इस समय देश में इस बिल को लेकर बाखूबी चर्चा जो है वो की जा रही है। तो जम्मू कश्मीर में जैसे कल सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी जो बैठक खास तौर पर बुलाई थी, तो उसमें भी उन्होंने इस बिल का विरोध किया है। और उनके जो एमपीज हैं उन्होंने ये भी कहा है कि जो हमारे सांसद हैं वो भी इस बिल का लगातार विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे में अब देखना ये दिलचस्प होगा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं, कि वो इस बिल को लेकर खास तौर पर पूरे देश भर में, खास तौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या संदेश देंगे। लगातार भाजपा कह रही है कि ये भटकाने की कोशिश की जा रही है कि अन्य जो सियासी दल हैं इसको खामखा जो है एक इशू बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि अमित शाह इस चीज को लेकर जो है वो जरूर एक संदेश देंगे और सबकी नजरें भी इस चीज को लेकर बनी हुई हैं। बहरहाल अमित शाह का 3 दिवसीय दौरा है और इन 3 दिन में अहम मुद्दों पर जो है बात की जाएगी। वो ऐसा भी माना जा रहा है कि जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जैसे कि शिवानी, मैं याद दिलाना चाहूंगा कि आज से 4 दिन पहले जो जम्मू संभाग का जिला पुंछ है, वहां पर एक बड़ी घुसपैठ को नाकाम किया था और वहां पर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया था। तो ऐसे में चाहे वो बॉर्डर के हालात हों या फिर अंतरराष्ट्रीय सीमा के हो, एलओसी की हो या फिर इंटरनल सिक्योरिटी की बात की जाए, जो इस समय कठुआ बड़ा लाइमलाइट में है और लगातार वहां पर डेली रूटीन में तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं, आतंकवादियों के साथ संपर्क हो रहा है, आतंकवादियों की प्रेजेंस पाई जा रही है। तो ऐसे में खास तौर पर सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करने के लिए अमित शाह का साफ तौर पर बड़ा ये स्टिक जो है वो साफ तौर पर संदेश होगा कि आतंक के खिलाफ कोई कंप्रोमाइज नहीं, क्योंकि यूटी जो है वो बिल्कुल गृह मंत्रालय के कंट्रोल में रहता है और यूटी का कंट्रोल सीधे अमित शाह के हाथों में है। तो वो कहीं ना कहीं यहाँ की सिक्योरिटी को पुख्ता करने के लिए लगातार एक के बाद एक नए अहम फैसले कर रहे हैं, नए कदम उठाए जा रहे हैं ताकि जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी को पुख्ता बनाया जा सके। और आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ की सिक्योरिटी को पुख्ता बनाने के लिए ही कल कुछ सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग होने जा रही है। देखने वाली बात यह रहेगी राही कि कल इस मीटिंग में किस किन बातों को लेकर चर्चा होती है। तो इसके लिए हमें कल तक का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, अनंतनाग जिले के कोंकणनाग में SKUSTK के माउंटेन क्रॉप रिसर्च स्टेशन पर वाक़े ट्यूलिप सेंटर्स में तोड़फोड़ का मामला सामने आया। इसको लेकर एक ऑफिसर ने बताया कि बदमाशों ने कोंकणनाग के तंगपावा सागम में नए टूरिस्ट अट्रैक्शन को भारी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि ट्यूलिप की तकरीबन 80% खेती खराब हो गई है। इस साल बगीचे में फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट से खरीदे गए 50,000 ट्यूलिप बल्ब लगाए गए थे। उन्होंने कहा कि FIR दर्ज कर ली गई है और इसके लिए जिम्मेदार बदमाशों की पहचान करने के लिए जांच भी शुरू की गई है। बता दें आपको कि माउंटेन रिसर्च सेंटर के एक्सपर्ट ने इस नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने ये कहा है कि इस गैर कानूनी अमल से इलाके के लोगों को नुकसान पहुंचा है। इलाके के लोगों का ये कहना है कि इसके खुलने से सयाहों की तादाद लगातार बढ़ रही थी, लेकिन इस तरह के अमल से बेहद मायूसी हुई है।
यहाँ पे सुकाश ने ये इनिशिएटिव लिया था, इतना बड़ा प्रोजेक्ट लिया था। दूसरी बात, उन्हीं पे हम ये कोसेंगे क्योंकि उन्होंने अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट लिया था ये, तो उनका एक फर्ज बनता था कि यहाँ पे नाइट शिफ्ट रखे। तो हमें नहीं लग रहा कि ये भी संजीदगी से काम कर रहे हैं कि यहाँ पे उन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट लिया है। नाइट शिफ्टर नहीं था, अगर था भी तो वो कहाँ था इस टाइम। कम से कम यहाँ पे 100 बंदे थे जिन्होंने लोन लिया था, कब किसी से उधार लिया था, तो यहाँ पे रेड़े रखे थे यहाँ पे, तो वो भी अब बेरोजगार हो गए। और जो यहाँ पे आपने जो प्रमोशन किया था, बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों से यहाँ टूरिस्ट आते थे और लोकल भी आते थे देखने के लिए, लेकिन रात के अंधेरे में कुछ अनासर पसंद लोगों ने इन फूलों को ही तोड़ा है। इस कास्ट की तरफ से एक कदम उठाया गया था कि यहाँ पर जिस तरह से जो नौजवान अभी भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, अभी भी बहुत सारे लोग जो है आज सुबह यहाँ पर आए थे, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर जो है रेडी वगैरह लगाई थी। उनका जो है रोजमर्रा का जो डेली लिविंग आप उसको कह सकते हैं, 200-400 रुपया जो है वो यहाँ से कमा के जा रहे थे। ईद के दिन पर जो है इसका इनॉग्रेशन किया गया था और तब से लेकर आज 5-6 दिन लगभग हो गए हैं, तो काफी अच्छा रश जो है यहाँ पर देखने को मिला था। तो ईद के दिन इस ट्यूलिप गार्डन का यहाँ इनॉग्रेशन किया गया था, लेकिन इस ट्यूलिप गार्डन को बदमाशों की नजर लग गई है। बदमाशों ने इस ट्यूलिप गार्डन को बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ अनंतनाग से हमारे नुमाइंदा जुनैद लुलू मौजूद हैं। जुनैद, ट्यूलिप गार्डन को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने की कोशिश की गई है, खत्म करने की कोशिश की गई है। बदमाशों ने यहाँ खूब तोड़फोड़ की है और करीबन 80% जो है गार्डन को नुकसान पहुंचा है। इस मामले पर आपके पास लेटेस्ट अपडेट क्या है? देखिए शिवानी, लगातार हम न्यूज को जो है लगातार ट्राई कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पहले इसकी इनॉग्रेशन होती है ट्यूलिप गार्डन की। एक इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है स्कॉस्ट के की तरफ। उसकी जो मार्केटिंग जो टीम है उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और इनिशिएटिव में जो है वहां पे ट्यूलिप्स लगाए गए हैं और ट्यूलिप जो है वो फ्लोरिकल्चर से वो खरीदे गए हैं और 50,000 के करीब ट्यूलिप जो है वहां पे लगाए गए हैं। 5 कनाल के करीब वो लैंड वहां पे जो आइडेंटिफाई की गई थी, उसके बाद जो है ट्यूलिप्स लगाए गए थे। और हमने देखा कि किस तरीके से वहां पे जो है टूरिज्म का रश जो है लगातार हमें देखने को मिल रहा था। हम देख रहे थे कि बहुत सारे ऐसे लोग भी थे कि जिनका वहां पे रोजगार जो है वहीं से लगातार चल रहा था, क्योंकि वो वहां पे जो है छोटे छोटे रेड़े लगा रहे थे, छोटे छोटे जो स्टॉल्स लगा रहे थे, खाने पीने की सामान जो है वहां पे बेच रहे थे। तो वो भी अपना रोजगार जो है वो कमा रहे थे। और रात के वक्त अननोन पर्सन आते हैं, एंटर हो जाते हैं और तोड़ फोड़ करते हैं और 80% के करीब जो है इस बगीचे को जो है नुकसान पहुंचाते हैं। और जो ही वो खबर जो है वो मुकामी लोगों तक पहुंच जाती है, तो इसके साथ ही साथ जितने जो ऑफिशियल कॉस्ट के वो वहां पर पहुंच जाते हैं, तो पूरी तौर जो है पुलिस टीम को जो है वो बुलाया जाता है। जो ही पुलिस टीम जो है वहां पर पहुंच जाती है तो वो एक जो है केस वहां पर दर्ज करते हैं और इन्वेस्टिगेशन जो है लगातार जारी है। हम देखते हैं लेकिन इस तोड़फोड़ से गार्डन में, जी जुनैद, इस तोड़फोड़ से गार्डन में टूरिज्म पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, अगर हम कुकरनाग इलाके की बात करें तो कुकरनाग जो है बड़ा ही वाइब्रेंट है टूरिज्म को रिलेटेड, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स है। अगर हम कुकरनाग की बात करें, कुकरनाग वहीं पे है जो फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पॉट्स है। चाहे विंटर की बात करें या समर की बात करें, वहाँ पे जो है लगातार पर्यटक आते हैं, देश विदेश से जो है उसको देखने के लिए आते हैं। मगर सबसे बड़ी बात, जो कॉस्ट ने एक पहल ली थी, एक पहल इसलिए ली थी क्योंकि वो ये चाहते हैं कि हम यहीं पे जो है ट्यूलिप्स को मल्टीप्लाई करके जो है हम श्रीनगर बेचे, और उसको जो है वहां के जो मुकामी लोग जो है वो बड़ा ही साथ दे रहे थे। मगर कुछ ऐसे अशरफ पसंद अनासिर, कुछ अननोन पर्सन जो है वो रात को एंटर हो जाते हैं और उस बगीचे को जो है वो तोड़फोड़ करते हैं और 80% के करीब जो है वहां पे ट्यूलिप्स को जो नुकसान पहुंचाते हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि वो जो ट्यूलिप गार्डन जो वहां पे बनाया था सागम कुकरनाग में, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट था। फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए था कि वहां पे लोग आएंगे, वो अपनी सोशल मीडिया पे जरिए जो है लोगों को इनवाइट करेंगे, रील्स के जरिए लोगों को दिखाएंगे, तो वहां पे बहुत सारे टूरिस्ट वहां पे आएंगे, तो ऐसे में एक वाइब्रेंट माहौल बन सकता है, देश जो है तरक्की के राह पे जो है वो चल सकता है। मगर कुछ अननोन पर्सन जो है रात को एंटर हो जाते हैं और तोड़फोड़ करते हैं, उसके बाद जो है पुलिस स्पॉट पे पहुंच जाती है और
इन्वेस्टिगेशन जारी है और खंगाल रही है हर एक चीज को, किस तरीके से वो लोग यहाँ पे आए, हर एक सबूत को वो जुटा रहे हैं और आने वाले समय में आपको पता चलेगा कौन इसके पीछे था, तो उसके उस पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो होगी। जी शिवानी जी, तो पुलिस ने मामला जरूर दर्ज कर लिया है, लेकिन गार्डन को काफी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ के मकामी किसानों और इससे व्यापारियों को भी नुकसान होगा। जुनैद जी देखिए, क्योंकि जब भी ऐसी कोई खबर जो है वो सामने निकल के आती है तो एक डर का माहौल जो है वो सामने आ जाता है, मगर यहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो पुलिस को साथ देते हुए साफ तौर पर एक मैसेज जो है बाहर चली जाती है कि नहीं, हम जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के साथ है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जो वो फोर फ्रंट पे रहती है और जिस तरीके से वहां पे तोड़फोड़ हुई है तो कुछ वहां पे जो तितर बितर भी हो सकता था, मगर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने जो टाइमली जो है वहां पे इंटरवीन किया और लोगों का जो रोजगार था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अनएम्प्लॉयड यूथ थे जिन्होंने वहां पे स्टॉल लगाए थे। स्टॉल इस वजह से लगाए थे क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड थे, तो अनएम्प्लॉयड के होते हुए उन्होंने वहां पे स्टॉल लगाए थे, खाने पीने की सामान जो वहां पे बेच रहे थे, क्योंकि एक फ्री ऑफ कॉस्ट था, लोग वहां पे आ रहे थे, बड़ी मिकदार में जो वहां पे लोग आ रहे थे और लोगों का रेस्पॉन्स भी बहुत ही ज्यादा अच्छा था, पॉजिटिव रेस्पॉन्स था। मगर रात के वक्त कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं, वो तोड़फोड़ करते हैं और इससे जो एक नेगेटिव इमेज जो है, एक नेगेटिव छवि जो है वो पैदा हो जाती है। मगर पुलिस के टाइमली इंटरवेंशन से जो है वहां पे सारा कुछ अभी तक पॉजिटिव है और पॉजिटिव में है, वो पॉजिटिव में ही चल रहा है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं, क्योंकि कुकरनाग जो वाइब्रेंट इलाका है टूरिज्म के लिहाज से, वहाँ पे बहुत सारे ऐसी टूरिस्ट प्लेसेस है, कुकरनाग सिमथन पास बहुत ऐसे इलाके अच्छा बल है, तो वहाँ पे जो लगातार पर्यटक आ रहे हैं और पर्यटकों का मतलब यही है कि एक पॉजिटिव रेस्पॉन्ड आ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि इस साल जो है लाखों की तादाद में जो है वहाँ पे पर्यटक आएंगे और वहाँ के लोग भी यही करेंगे, क्योंकि 70 से 80% जो यहाँ के लोग हैं वो टूरिज्म पे ही डिपेंडेंट है, चाहे वो वगैरह लगा। बिल्कुल, यहाँ के जो लोग हैं उनकी जिंदगी जो है ज्यादातर टूरिज्म पे ही डिपेंड करती है। बिल्कुल सही कहा आपने। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वादी कश्मीर में स्प्रिंग सीजन के शुरू होते ही सयाहों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। सभी टूरिस्ट प्लेसेस पर सयाहों की तादाद बढ़ती जा रही है। खासतौर पर गुलमर्ग, बाबा ऋषि श्राइन, द्रुंग इको विलेज और स्त्रॉन्सफॉल में टूरिस्ट की तादाद में काफी इजाफा है। वादी के सैर को पहुंचने वाले सयाह मौसम बहार का नजारा देखने वादी पहुंच रहे हैं। तो वादी का नजारा देखने के लिए लोग रुख कर रहे हैं। सयाहों की तादाद में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। खास तौर पर गुलमर्ग, बाबा ऋषि श्राइन, द्रुंग इको विलेज और स्रॉन्स फॉल में सयाहों की तादाद में इस बार काफी इजाफा देखा जा रहा है। लोग यहाँ की खूबसूरती को देखने पहुंच रहे हैं, खासतौर पर स्प्रिंग सीजन के दौरान, और टूरिज्म के लिहाज से ये अच्छी खबर है। करते हैं अगली खबर का रुख। एलएचडीसी के चेयरमैन सीईसी एडवोकेट ताशी ग्लाइसन ने दिल्ली में होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात की और उन्हें इलाके से जुड़े कुछ अहम मामले की जानकारी दी। वहीं इस दौरान अमित शाह ने अपने पूरी हिमायत का यकीन दिलाया। बढ़ते आगे, पुलवामा के नेशनल कॉन्फ्रेंस जिला हेडक्वार्टर में आज एनसी की अहम मीटिंग की गई। मीटिंग में राजपुरा एमएलए गुलाम मोइनुद्दीन मीर ने एलजी के जरिए जेकेएस ऑफिसर्स के तबादले की कड़ी मजम्मत की और कहा कि एलजी को अपने हदें रखनी चाहिए, हदें का पता होना चाहिए और उन्हें चुनी हुई सरकार के काम पर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनी हुई सरकार काफी है, एलजी नहीं। वहीं इसके साथ वक्फ अमेंडमेंट बिल पर रद्द अमल का भी इजहार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा का यह कदम मुल्क के मुसलमान कम्युनिटी को दीवार पर धकेलने जैसा है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वक्फ अमेंडमेंट बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के कांग्रेस के कदम की हिमायत भी करेगी। देखिए, हम उनके साथ है। कांग्रेस ने जो फैसला लिया है कि हम वक्फ तरमीमी बिल को वहां सुप्रीम कोर्ट में उसका चैलेंज करेंगे,
हम उसका साथ दे रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, क्योंकि ये जो तरमीमी बिल जो पार्लियामेंट में उन्होंने वो पास की है, जो लोकसभा में राज्यसभा ने भी कल पास की है, तो ये तो कंप्लीटली खिलाफ है मुसलमानों के लिए। ये मुसलमानों को मार्जिनलाइज करने के लिए इकदाम है। ये जो बिल उन्होंने तरमीमी बिल पास की है, ये जो मुसलमानों को यहाँ सेकंड शहरी बनाने के लिए एक कदम है। बढ़ते आगे, शोपियां जिले के पाशपुरा गांव के लोगों ने एक पब्लिकली अपील की है, जिसमें पोटेंशियल लैंड खरीदारों से किसी भी जमीन की खरीदारी से पहले लोकल विलेज कम्युनिटी से प्रॉपर्टी के बारे में तफसील जांच कराने को कहा। गांव वालों के मुताबिक कुछ जमातों की फर्जी मिल्कियत है और उन्होंने कहा कि हम पाशपोरा में जमीन खरीदने के ख्वाहिशमंद सभी लोगों से अपील करते हैं कि वो पहले विलेज कम्युनिटी से इसकी ऑथेंटिसिटी की कंफर्मेशन करें। कुछ लोग ऐसे दस्तावेजों का इस्तेमाल करके जमीन बेच रहे हैं जो कानूनी तौर पर उनकी नहीं है। गांव वालों ने इंतजामिया से तनाजा को रोकने और सही जमीन मामालिक को हिफाजत करने के लिए इस तरह की फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटीज में शामिल होने के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की गुजारिश की। तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि मेरा भाई मुजफ्फर अहमद भट्ट अपना जमीन बेचने जा रहा है। मैं तमाम अवाम से अपील करता हूं कि इसके 3 बच्चे पीछे हैं, कोई इस जद में रात के अंधेरे में ना आए, रात के अंधेरे में इस लालच में ना आए कि हम इसको पैसा देंगे तो हम ये जमीन लेंगे। ना उस जमीन के कोई कागजात नहीं है, वो हम 33 शरीक है इस जमीन के। मैं अवाम से अपील करता हूं कि कोई भी इस बहकावे में ना आए, पैसा दे, पहले देखिए अगर जमीन खरीदना है या लेना है, क्या उसके भाई, उसके बहन, उसके चचेरे भाई राजी है, जो वो उसके पड़ोसी है, या उस जमीन के कागजात, पहले कागजात देखकर वो ये देखें कि इसके पास कागज है, इसकी जमीन है, अगर हम लेते हैं तो। और फिलहाल